खानदानी लुटेरों की कोशिश होगी बेकार। अब की बार 400 पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ सौम्या श्री। आज के राजनीतिक दौर में अगर हम आपको ये बताएं कि बीजेपी पार्टी कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने जा रही है तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि ये नामुमकिन है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के धुर विरोधी राजनीतिक पार्टी है और बीजेपी पार्टी का तो नारा भी है कि वो कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। लेकिन आपको बता दें कि एक समय ऐसा भी था जब देश के दिवंगत नेता और बीजेपी लीडर अटल बिहारी वाजपेयी ने कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने की बात कर दी थी। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आप देख रहे हैं किस्सा लोकतंत्र का और आज के इस एपिसोड में हम पर्दा उठाएंगे उस राज से जब अटल बिहारी वाजपेयी ने कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने की बात क्यों की थी। ये बात है उस समय की जब देश की जनता को बार बार अस्थायी सरकार का सामना करना पड़ रहा था। साल 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी महज 13 दिनों के लिए प्रधानमंत्री बने थे। फिर जनता दल से एच.डी. देवगौड़ा अपनी सरकार बनाते हैं, लेकिन एक साल भी पूरे नहीं होते हैं कि उनकी सरकार भी गिर जाती है। फिर जनता दल से ही इंद्र कुमार गुजराल की सरकार केंद्र में आती है और एक साल पूरे होते ही उनकी सरकार भी गिर जाती है। साल 1996 से 1998 तक देश की जनता को 3 प्रधानमंत्री मिल चुके थे। फिर इंद्र कुमार गुजराल की सरकार गिरने के बाद बीजेपी पार्टी सरकार बनाने का दावा करती है। ये दूसरी बार था जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे। AIADMK के साथ मिलकर बीजेपी अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन ये सरकार भी अस्थायी रहती है। अटल जी प्रधानमंत्री तो बनते हैं, लेकिन 13 महीने में ही उनकी सरकार भी गिर जाती है। अब साल 1999 आ चुका था। बार बार अस्थायी सरकार से जिस तरह जनता परेशान थी, वैसे ही राजनीतिक पार्टियां भी। 1999 में लोकसभा चुनाव भी होना था। उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने कुछ ऐसा कर दिया जो चौंकाने वाला था। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक अटल बिहारी वाजपेयी एक स्थायी सरकार के लिए विपक्ष को भी समर्थन देने के लिए तैयार थे। इसके लिए उन्होंने बीजेपी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी से विचार विमर्श भी किया था। दोनों इस बात को लेकर तैयार थे कि अगर देश को एक स्थायी सरकार की जरूरत है तो वो उनका कर्तव्य बनता है कि वो अपनी धुर विरोधी कांग्रेस पार्टी को भी समर्थन दें। लेकिन इससे पहले कि आप आगे कुछ सोचें, आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी की भी इसमें एक शर्त थी। उनकी शर्त थी कि अगर वो कांग्रेस पार्टी को समर्थन देंगे तो PM मनमोहन सिंह ही होने चाहिए। बताया जाता है कि इसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने चुपके से मनमोहन सिंह को एक कार्ड भी भेजा था और इसके जरिए अपनी मंशा भी जाहिर की थी। लेकिन मनमोहन सिंह ने जवाब में कहा था कि इसकी जानकारी कांग्रेस पार्टी को नहीं लगेगी। मतलब मनमोहन सिंह भी ये जानते थे कि कांग्रेस पार्टी उनके नाम पर कभी विचार नहीं करेगी, इसलिए उन्होंने ये कार्ड वाली बात खुद तक रखने की कही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों के ही मनमोहन सिंह से अच्छे संबंध थे। साल 1991 में जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, तब देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए उन्होंने उदारीकरण की बात की थी। संसद में जब उन्होंने बजट पेश किया था, तब विपक्ष के नेता के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी ने उनके बजट पर खूब आलोचना की थी, जिससे आहत होकर मनमोहन सिंह ने इस्तीफा देने का भी मन बना लिया था। लेकिन फिर बाद में अटल बिहारी वाजपेयी खुद मनमोहन सिंह को मनाते हैं, समझाते हैं कि वो विपक्ष में है और उनका काम है आलोचना करना। और इस तरह से मनमोहन सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी की दोस्ती की कहानी शुरू हुई थी। इधर लाल कृष्ण आडवाणी के भी मनमोहन सिंह से अच्छे संबंध थे, इसलिए आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों ही चाहते थे कि मनमोहन सिंह को अगर प्रधानमंत्री फेस के रूप में कांग्रेस पार्टी चुनती है तो वो सभी राजनीतिक लड़ाई भूलकर कांग्रेस पार्टी को समर्थन देंगे। बताया जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी ये भी जानते थे कि ऐसा होना मुश्किल है, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस पार्टी की कमान सोनिया गांधी के हाथों में थी। लेकिन समय का पहिया घूमता है और मनमोहन सिंह देश के 2 बार प्रधानमंत्री बनते हैं। दिलचस्प बात ये थी कि अटल बिहारी वाजपेयी जो ये सोच रहे थे कि सोनिया गांधी के रहते मनमोहन सिंह कभी PM नहीं बन पाएंगे, उसी सोनिया गांधी ने आगे चलकर मनमोहन सिंह के PM बनने पर मुहर लगाई थी। और इस तरह से मनमोहन सिंह देश के 2 बार प्रधानमंत्री बने और दोनों ही बार उनका कार्यकाल पूरा हुआ। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। ऐसे ही राजनीतिक किस्से कहानियां जानने के लिए देखते रहें किस्सा लोकतंत्र का। धन्यवाद।